शिवानी को छोड़ के अरियारी में जितने भी यूट्यूबर हैं, अधिकतर तो उसमें जो है महिलाएं ही हैं, पुरुष तो है ही नहीं। तो अरियारी में शिवानी को छोड़ के जितने भी ये यूट्यूबर हैं, ये निहायत ही कहना चाहिए बदतमीज हैं, निहायत ही घटिया हैं। और ये हर समय गरीबी का, लाचारी का, बेबसी का इस तरह का ड्रामा करते हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई लाचार नहीं है, ये सब दिखावा इनका। और ये इतने चतुर चालाक हैं कि इनको अच्छी तरीके से पता है कि पब्लिक को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, पब्लिक से किस तरह से सिंपैथी हासिल की जाती है, पब्लिक को किस तरह से उल्लू बना के उनसे जो अपना काम निकलवाया जाता है। कहीं उनसे गिफ्ट लिए जाते हैं, कहीं उनसे स्कैनर लगा के रुपए लिए जाते हैं। और साथियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा। इतने ज्यादा कहना चाहिए बदतमीज टाइप के लोग हैं कि इनको ये तमीज ही नहीं है कि हम कहां पर क्या बात करें, क्या नहीं करें। खासकर लेडीज, मतलब कोई आदमी हो वो इस तरह की हरकतें करे तो समझ में भी आता है, लेडीज होकर इस तरह की हरकतें, भाई तुम्हें क्या जरूरत है किसी के बाप तक पहुंचना। और इस औरत ने मेरे चैनल पर भी, मुझे भी, जबकि मैंने इसके लिए कभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं, हाँ जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए मैंने अपनी बात कही होगी, जो भी कहा हो। लेकिन हाँ, और याद आया कौन से वीडियो में कहा था जिसमें इसने झूठ बोला था, कि हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, वो वाला वीडियो आप लोगों को ध्यान होगा, तो उस पर मैंने भी रिएक्शन दिया था। इस औरत ने मेरे वीडियो पर इतने गंदे कमेंट किए थे साथियों कि मैं आपको पढ़ के मतलब उस समय भी नहीं बता पाया। मैंने कमेंट रिमूव किए और इसके चैनल को तुरंत ब्लॉक कर दिया, इसकी आईडी को। मतलब ये औरत होकर किसी औरत से कह रही हो तो समझ में आता है, ये औरत होकर एक मर्द से इस तरह की बातचीत कर रही थी, इतने गंदे कमेंट कर रही थी कि 1000 रुपए खर्च होंगे, फॉर्म भरेंगे, मेटा में हमारी जान पहचान है, मेटा फेसबुक से जो जुड़ा हुआ है, मतलब ये सोशल मीडिया में, ये मार्क जुकरबर्ग का जो है कहना चाहिए, मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा, मार्क जुकरबर्ग का जो है सबसे गंदा वाला बाल जो होता है वो है ये लटकता हुआ, मुझे लग रहा है। तो ये जो है बोल रहा था कि मेरी जान पहचान है और 1000 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा और इनके मेरे चैनल के साथ में कुछ करने को बोल रहा था। चल तू 1000 रुपए तेरे पास ना हो तो तू मुझसे ले लेना और तू भर ले फॉर्म, तुझे जो करना है उसको करके दिखा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि समय नहीं मिल पाया। और आज के वीडियो में साथियों हम बात क्या करेंगे साथियों, हम अपने मन की भड़ास निकालेंगे। मैं अपने मन की भड़ास निकालूंगा सब कुल मिला के, क्योंकि मैंने कुछ एक दो वीडियो ऐसे देखे हैं और कुछ एक दो कारण ऐसे मेरे सामने आए हैं कि मुझे लगा मुझे इस पर ही बात करनी चाहिए। और बात मैं करूँगा शिवानी को छोड़ के अरियारी में जितने भी यूट्यूबर हैं, अधिकतर तो उसमें जो है महिलाएं ही हैं, पुरुष तो है ही नहीं। तो अरियारी में शिवानी को छोड़ के जितने भी ये यूट्यूबर हैं, ये निहायत ही कहना चाहिए बदतमीज हैं, निहायत ही घटिया हैं। और ये हर समय गरीबी का, लाचारी का, बेबसी का इस तरह का ड्रामा करते हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई लाचार नहीं है, ये सब दिखावा इनका। और ये इतने चतुर चालाक हैं कि इनको अच्छी तरीके से पता है कि पब्लिक को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, पब्लिक से किस तरह से सिंपैथी हासिल की जाती है, पब्लिक को किस तरह से उल्लू बना के उनसे जो अपना काम निकलवाया जाता है। कहीं उनसे गिफ्ट लिए जाते हैं, कहीं उनसे स्कैनर लगा के रुपए लिए जाते हैं। और साथियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक जो है आज इन्होंने ये बात क्यों कर दी। वो इसलिए कर दी साथियों क्योंकि ये इतने चतुर चालाक लोग हैं, इतनी चतुराई और चालाकी तो शिवानी के अंदर होगी भी नहीं। और मुझे लगता है अभिषेक भाई भी इतना दिमाग नहीं लगाते होंगे जितना ये अरियारी के यूट्यूबर लगाते हैं। कारण ये है साथियों कि ये जो है फेक आईडी बना के लोगों के पास कमेंट करना भी जानते हैं, जबकि एक तरफ अपने वीडियो में इतने मासूम बनते हैं और ये कहते हैं कि हम तो जो है अनपढ़ हैं, हमको कुछ पढ़ना आता ही नहीं है। अब साथियों, मैं पूरी बात आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी 2 बहनें जो रिएक्शन देती हैं यूट्यूब पर, एक तो आरती जी और दूसरी रूबी जी, जिनका बिंदास रूबी करके चैनल है, और आरती जी का भी चैनल है रिएक्शन, आरती रिएक्शन के नाम से इनका भी चैनल है। इन्होंने एक लाइव की थी अभी 2-3 दिन पहले, कोलैब करके दोनों लोग ज्वाइंट होकर जो है वो लाइव की थी। और संयोग बस उस लाइव में मैं भी जुड़ गया। मतलब मैंने कमेंट कोई नहीं किया था, लेकिन इनकी जो बातचीत हो रही थी उसको मैंने देखा था, वो वीडियो में देख रहा था, सब कुल मिला के लाइव देख रहा था। तो उस समय जो है अचानक मेरा ध्यान इस बात पर हो गया कि रूबी जी ये कह रही थी कि हमने तो कोई बात ही नहीं कही, हमने किसी बच्चे के ऊपर कोई बात कही नहीं। तो हमने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई, लाओ देखें। तो वो कह रही थी कि इसमें अरियारी की वही जो धमकियां दे रही थी अभी कमेंट करके, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आप लोग समझ लेना। एक तो उनकी बहन वो दिल्ली में जो है अपने पति को छोड़ के चली गई है, जो ये कह रही है कि हाँ उसका पति जो है बहुत दारू पीता है, मारता है, पीटता है। इनकी किसी भी साथ का साथियों विश्वास मत करना। दारू पीना एक आम बात है, लेकिन जिस प्रकार से इसने अपने पति को जो है बदनाम किया, मैं तो बदनाम करना ही कहूंगा, क्योंकि दूसरे पक्ष का अभी कुछ पता चल ही नहीं रहा है। वीडियो केवल ये बना रही हैं और ये जैसा दिखा रही वैसा लोग देख रहे हैं। दूसरा पक्ष कितना सही है गलत है ये चीज तो पता ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा पति पीड़ित दिखाया और उनको छोड़ के जो है दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। वहां जाकर रही और वहां जाके इनका रहन सहन देखिए, जिंदगी में इनकी तब्दीली देखिए कि जो व्यक्ति अरियारी में एक एक दाने को मोहताज था, उसके आज वीडियो देखिए आप, उसमें उसका रहन सहन देखिए, उसका एटीट्यूड देखिए, ये सारी चीजें देखिए। तो उनकी ही बहन जो 2 लोगों को अभी कुछ दिन पहले धमकियां दे रही थी, कमेंट में लिख के बहुत सारी गालियां भी दी, धमकियां भी दी, और फिर जब बाद में लोगों ने इन पर वीडियो बनाए, ट्रोल किया, कमेंट करने वालों ने जब उनको उल्टा सीधा कहा, तो फिर इनके मैनेजर के कुछ समझ में आया होगा, तो इन्होंने फिर माफी वाला एक वीडियो डाला। लेकिन साथियों, इनकी फितरत ही यही है, ये सब क्या करती हैं कि उल्टा सीधा बोलने में बहुत माहिर हैं। जैसे शिवानी ने अरियारी की जो छवि दिखाई है और ये दिखाया कि वहाँ के लोग कितने मासूम हैं, क्या है, तो होंगे वहाँ के लोग मासूम। लेकिन बात यह है कि जो यूट्यूब पर जो महिलाएं काम कर रही हैं, ये बिल्कुल कहीं से मासूम नहीं है। ये हमेशा जो है वो नहीं कहते हैं पुरानी भाषा में कांच लगा के
तैयार रहती हैं, बिल्कुल धोती की कांच लगा के तैयार रहती हैं लड़ाई लड़ने के लिए, बिल्कुल। तो ये जो है साथियों क्या करती हैं, इन्होंने पहले धमकी दी थी, उसके बाद में जब इनको ट्रोल किया गया या कुछ भी किया गया, जब इन्हें लगा कि हमारे खिलाफ जो है हवा चली है और लोग हमको गलत बोल रहे हैं, तो इन्होंने माफी मांग ली, ठीक है। उसके बाद में इनकी भाषा शैली में कोई परिवर्तन नहीं, इनकी सोच में, इनके विचार में, इनके तरीके में कोई परिवर्तन नहीं। ये बदतमीज हैं, बदतमीज थी, बदतमीज रहेंगी। आज मैं ये बात खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं खुद भोगी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। उस लाइव की बात करता हूँ, तो उस लाइव में साथियों क्या था कि ये जो अभी जिन्होंने धमकी दी थी सबको कमेंट के जरिए और फिर बाद में माफी मांगी थी, ये उस लाइव में जुड़ गई। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस लाइव में तुम्हारा कोई ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है, तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको क्या जरूरी है? अगर तुमको देखना है देखो, नहीं तो किसी की लाइव में जाके फालतू के कमेंट करने का क्या मतलब है? अब साथियों वहां पर आरती जी और रूबी जी आपस में अपना जो है कोलैब करके कर रही थी लाइव, और उसमें जो कमेंट आ रहे थे उनके उत्तर दे रही थी। तो वहां पर जो है ये बात की इनमें से किसी ने, चाहे रूबी जी ने की हो चाहे आरती जी ने की हो, कि शिवानी का दिया हुआ नाम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो है मानेंगे नहीं कि शिवानी ने क्या किया। ये तो हरियाणा के यूट्यूबर्स की आदत है ही। अब साथियों यहाँ पर थोड़ी बात मैं और करूंगा कि अभी इसने जो दिल्ली गई है लड़की, इसने जो है क्या किया, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, वो मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने उस पर कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने वो बाद में देखा, उस पर बात ऑलरेडी हो चुकी थी। उसने जो है अपनी सफलता का श्रेय किसको दिया? ये हरियाणा वाले किसी को श्रेय देना जानते ही नहीं है। किसी को क्या, मैं कह रहा हूँ ये हरियाणा वाले शिवानी को तो श्रेय दे ही नहीं सकते, क्रेडिट दे ही नहीं सकते हैं, इतना चिढ़ते हैं उससे। तो उसने क्या किया, उसने अपनी मतलब जो भी है दिल्ली में जाके सफलता कहें उसको या लोगों को बेवकूफ बना के जो भी सिंपैथी हासिल की है, अब इन्हें गिफ्ट मिल रहे हो, कुछ भी हो, जितने भी लोगों को इन्होंने गुमराह किया, तो उसका श्रेय ये जो है ये व्यूज आ रहे हैं इनके चैनल पर, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट ये दे रही थी 3 लोगों को, अपनी मैनेजर को, अपनी अमेरिका वाली दीदी को और अपनी बुआ को। लेकिन जिसको देना चाहिए उसको इन्होंने भी क्रेडिट नहीं दिया, शिवानी का नाम इसमें इन्होंने नहीं शामिल किया। जबकि ये बताएं, ये जितनी भी वहां पर लेडीज काम कर रही हैं, इनसे कितनी बार ये बात कही जाए और पूछी जाए कि तुमको आके जानता कौन था? जब तुम शिवानी के वीडियो में आई, तुम्हारी पहचान बनी, तब तुम्हें लोगों ने जाना। बार बार इन लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ता है, उसके बाद में ये मानते हैं कि हाँ, अब जब जनता हमारे खिलाफ हो रही है तब ये मानेंगे कि हाँ, शिवानी का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। और वही हुआ, जब इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया तब इन्होंने जो है एक वीडियो डाल के ये बात मानी कि हाँ, शिवानी का हमारी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हम उसका नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि लोग ये कहेंगे कि शिवानी के नाम से व्यूज कमा रहे हैं। मतलब चालाकी तो कूट कूट के भरी है, हर चीज का इनके पास जो है एक्सक्यूज है, हर चीज को जो है ये अपने आप को डिफेंड करने का इनके पास में हर तरीका मौजूद है। तो साथियों क्या हुआ कि उस लाइव में जो है इन लोगों ने, हमारी बहनों ने यही बात कही कि जब तुम्हें शिवानी का इसी घटना से संबंधित, जब इन्होंने कहा कि हमारी सफलता में केवल 3 लोगों का हाथ है, तो इस घटना से संबंधित बातचीत हो रही होगी, तो किसी ने पूछा होगा, तो उन्होंने कहा कि इनको ये चाहिए कि जब शिवानी ने इनके लिए कुछ किया ही नहीं है, तो शिवानी का दिया हुआ नाम जो इनकी लड़की को दिया था, वो नाम क्यों इस्तेमाल करो? उस नाम से क्यों चैनल बनाओ? अपने नाम से बनाओ, या दूसरी एक चीज हरियाणा का वो बंदा जो शिवानी के साथ में नहीं आया अपना चैनल ग्रो करके दिखाए। ये बातें उन्होंने कही। तो ये चीज इनको इतनी ज्यादा खराब लग गई। ये तो भाई बिना पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें सेंस नाम की चीज तो है ही नहीं कि हमसे क्या बात सही कही जा रही, क्या गलत कही जा रही, इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने यही तो कहा है कि अगर तुम्हें शिवानी से इतनी ज्यादा चिढ़ है, नफरत है, तो शिवानी के दिए हुए नाम से, जो बच्चे को तुम्हारे नाम दिया है शिवानी ने, उस नाम से चैनल क्यों बनाना? अपने नाम से बनाओ। तो इसमें क्या गलत कह दिया? किसी को गलत बोल दिया, किसी को गाली दे दी, क्या कर दिया? लेकिन इनको ये धमकी जो देती है, इनको पता नहीं क्या समझ में आया, ये वहां पर जाकर उल्टा सीधा बोल रही है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, इस तरह से। वो वीडियो भी पड़ा है दोनों लोगों के चैनल पर, रूबी जी के और आरती जी के, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो उन्होंने डाला था। तो उसमें जो है इन्होंने निगेटिव कमेंट किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतने जाहिल हैं। अब मेरे मुंह से जो भी शब्द निकल जाए, कुछ गलत निकल जाए, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जो कॉमन शब्द है उनको तो मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मन में बहुत ज्यादा भड़ास है। तो ये लोग जो हैं इतने ज्यादा, कहना चाहिए बदतमीज टाइप के लोग हैं कि इनको ये तमीज ही नहीं है कि हम कहां पर क्या बात करें, क्या नहीं करें। खासकर लेडीज, मतलब कोई आदमी हो वो इस तरह की हरकतें करे तो समझ में भी आता है, लेडीज होकर इस तरह की हरकतें, भाई तुम्हें क्या जरूरत है किसी के बाप के तक पहुंचना? और इस औरत ने मेरे चैनल पर भी, मुझे भी, जबकि मैंने इसके लिए कभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं। हाँ, जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए मैंने अपनी बात कही होगी, जो भी कहा हो। लेकिन हाँ, और याद आया कौन से वीडियो में कहा था, जिसमें इसने झूठ बोला था, जिसमें इसने झूठ बोला था कि हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, वो वाला वीडियो आप लोगों को ध्यान होगा। तो उस पर मैंने भी रिएक्शन दिया था। इस औरत ने मेरे वीडियो पर इतने गंदे कमेंट किए थे साथियों कि मैं आपको पढ़ के मतलब उस समय भी नहीं बता पाया। मैंने कमेंट रिमूव किए और इसके चैनल को तुरंत ब्लॉक कर दिया, इसकी आईडी को। मतलब ये औरत होकर किसी औरत से कह रही हो तो समझ में आता है, ये औरत होकर एक मर्द से इस तरह की बातचीत कर रही थी, इतने गंदे कमेंट कर रही थी। तो जब इस लाइव में मैंने इसकी ये बात सुनी तो साथियों मुझे बहुत ज्यादा अंदर से खराब लगा, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, और मुझे अपना वही वाला वीडियो याद आ गया जिस पर इसने कमेंट किए थे। इसने किसी को भी, चाहे किसी ने इसका नाम लिया हो, चाहे इसका फोटो लगाया हो, चाहे
कुछ भी किया उसने, सबके चैनल पर जाकर बहुत ही गंदे कमेंट किए थे। मतलब विश्वास तो हो नहीं रहा था कि ये कर रही होगी, लेकिन इसकी ओरिजिनल आईडी से आए थे तो मानना पड़ा। लेकिन फिर भी ये लग रहा था जैसे ये तो कह रही थी कि हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं, गंवार हैं बिल्कुल, तो हो सकता है किसी से इसने करवाए हों। अब साथियों इसने लाइव में कमेंट किए कल उनकी, उसके बाद में जो है इसने इतने ज्यादा गंदे कमेंट किए थे कि मुझे इसकी आईडी ब्लॉक करनी पड़ी। तो वो चीज मुझे याद आ गई तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसके अलावा साथियों अभी मैंने कल एक वीडियो डाला था, कल नहीं परसों, कल तो मैंने वीडियो डाला ही नहीं, कि अभिषेक भाई जो है मेरे मैनेजर बन गए, और वो सारी घटनाक्रम मैंने आपको बता ही दिया था किस हिसाब से मैंने एक वीडियो डाला था स्ट्राइक वाला। फिर अभिषेक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि आप मुझे मेल करिए, तो इसलिए मैंने कहा था कि हाँ अभिषेक भाई जो है हमारे चैनल को मैनेज करेंगे, वो मेरे मैनेजर बन गए। अब मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि ये चीज सुन के देखना कितने लोगों को पलीता लगता है, कितने लोगों का धुआं निकलता है, और वही हुआ साथियों। अब इस समय क्या चल रहा है मैं देख रहा हूं, वैसे तो हम लोगों के पास में, मेरे पास में तो खासकर कोई निगेटिव कमेंट आता ही नहीं है, लेकिन तुरंत हालिया बनी आईडी से, मतलब कोई महीने भर पुरानी, कोई 2 महीने पुरानी, कोई 3 महीने पुरानी, तो इससे ये लगता है कि जितने भी हरियारी के ये यूट्यूबर हैं यही साले जो हैं अपनी जो है फेक आईडी बना के लोगों के पास कमेंट करते हैं। आईडी का कोई उल्टा सीधा नाम रख लेंगे, कोई उल्टा सीधा उस पर डीपी लगा लेंगे और फिर कमेंट करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया देव डी नाम से, देव डी नाम लिखा था उसकी आईडी का, और कुछ होगा मुझे नहीं पता। और डीपी में साथियों वो गेम में जो नहीं एक जोकर टाइप का होता है, मास्क लगा के दिखाया जाता है, जो अधिकतर गेमर्स लोग जो हैं जो गेमिंग के वीडियो बनाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वो डीपी, उस तरह की उस पर एक फोटो लगी थी। अब उसने क्या किया, मैंने उसको सबसे ज्यादा पलीता लगा जब मैंने ये अपना अभिषेक भाई वाला मैनेजर बन गए मेरे इस तरह का वीडियो डाला, तो इसने साथियों क्या कहा पता नहीं इसको क्या जलन हो गई। अब ये हमसे कह रहा है कि मतलब अब मुझे याद नहीं आ रहा, इसने कुछ उल्टा सीधा बोला और ये कहा क्यों इन्फ्लुएंसर का नाम खराब कर रहे हो, मुझसे कह रहा है मैं इन्फ्लुएंसर का नाम खराब कर रहा हूँ। और मुझे क्या बोल रहा था कि 1000 रुपए खर्च होंगे, फॉर्म भरेंगे, मेटा में हमारी जान पहचान है, मेटा फेसबुक से जो जुड़ा हुआ है, मतलब ये सोशल मीडिया में ये मार्क जुकरबर्ग का जो है कहना चाहिए, अब मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा, मार्क जुकरबर्ग का जो है सबसे गंदा वाला बाल जो होता है वो है ये लटकता हुआ मुझे लग रहा है। तो ये जो है बोल रहा था कि मेरी जान पहचान है और 1000 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा, और इनके मेरे चैनल के साथ में कुछ करने को बोल रहा था। चल तू 1000 रुपए तेरे पास ना हो तो तू मुझसे ले लेना, और तू भर ले फॉर्म, तुझे जो करना है उसको करके दिखा। मैंने साथियों चेक किया, इस आईडी से मुझे 3 कमेंट आए थे, 3 कमेंट। एक कमेंट आया था साथियों आज से लगभग 11 महीने पहले, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, इसका पहला कमेंट उस पर आया था। उस शॉर्ट वीडियो में साथियों शिवानी जो है किसी बात पर इमोशनल थी, तो वो कट फ्रॉम का जो वीडियो बनाया जाता उस तरह का मैंने शिवानी का एक वीडियो बनाया था। शिवानी इमोशनल थी, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, तब उसमें ये शिवानी के लिए बोल रहा था कि देखो कैसा ड्रामा कर रही है, और ये जो है इसका बड़ा हितैषी बनता है, मुझसे कहा। एक कमेंट तो इसने ये किया। दूसरा कमेंट साथियों इसने उस वीडियो पर किया जिसमें अभी हरियारी में शिवानी की जो भूतपूर्व सहेली है, जो अपने पति को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर गुलछर्रे उड़ा रही थी, मैं तो यही कहूंगा, मतलब जो है जिसको बहुत ज्यादा अशोभनीय बताया गया, लोगों ने ट्रोल भी किया। भले ही वो तुम्हारे पति थे, लेकिन पति होने का मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक रूप से आप कुछ भी करने लगे। तो इसी विषय पर मैंने वीडियो डाला था, इस पे साले ने कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया था, और मतलब वही बात कि इन लोगों को सपोर्ट करेगा हरियारी के जो शिवानी को छोड़कर दूसरे यूट्यूबर। मैंने आपको बताया शिवानी के लिए इसने कहा कैसा ड्रामा कर रही है, तो कहने का मतलब ये है। और तीसरा कमेंट साथियों इसका इस वीडियो पर आया था जो मैंने अभिषेक भाई के लिए डाला, इसने अपनी आईडी से 3 कमेंट ही किए थे अभी तक मेरे पास। तो मैंने साथियों क्या किया, और ये आईडी 1 साल पुरानी बनी हुई थी, तो मैंने इस आईडी को ब्लॉक कर दिया, और मैंने सोचा इसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर तू मेरा वीडियो देख रहा हो तो चल 1000 रुपए मैं तुझे दूंगा, और तू मार्क जुकरबर्ग का बहुत बड़ा उसका पोता बन रहा है, तो तू जो है फॉर्म भर के कर ले जो कुछ तुझे करना है। आई बात समझ में? अरे हम लोग तो खुल के वीडियो बनाते हैं, खुल के जो है इस पर दिखाते हैं, चेहरा अपना दिखाते हैं, तब बोलते हैं तू साले फेक आईडियों पीछे घुसा घूम रहा है, आदमी है, औरत है, कि थर्ड जेंडर से आता है, क्या है तू, कुछ पता चल रहा है? अरे हिम्मत है तो ओरिजिनल आईडी से बात कर, ओरिजिनल आईडी से बात भी क्या करनी है, तू ओरिजिनल आईडी दिखा भी देगा तो मुझे क्या करना है साले, जो कुछ है अगर तुझे मिलना है तो आमने सामने से बात कर। मैं इन्फ्लुएंसर का नाम खराब कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर जो है लोगों को गलत चीजें दिखा रहा हूँ, और तू जिनका पक्ष ले रहा है ये बहुत अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। कोई साला 4-4, 5-5 शादियां करके दिखा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है, समाज में बहुत अच्छा जो है इससे संदेश जा रहा है। अब जो है अपने माँ बाप दादा दादी इन सबकी शादियां कराई जा रही है, ये बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। कोई कहीं अश्लीलता कर रहा है, कोई स्विमिंग पूल में अश्लीलता कर रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है, लेडी जोकर कोई धमकियां दे रहा है। ये लोग जो है समाज में बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गलत काम तो केवल शिवानी कर रही है, अभिषेक भाई कर रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, तो हम ही लोग गलत हैं। बाकी हरियारी के जितने भी यूट्यूबर हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो साथियों ये बड़ा आज मेरे मन में भरी थी कि ये लोग जो है लेडीज होकर भी, और मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो दूसरों को गलत बोलती हैं, जो नहीं बोलती हैं उनकी बात कर भी नहीं रहा हूँ। तो ये एक नंबर के लोगों को धोखा देने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, गरीबी, लाचारी, भुखमरी, बेबसी का रोना रोने वाले, फालतू में जो है ड्रामा दिखाकर व्यूज के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई पति पीड़ित नहीं है, कोई दुखी नहीं है, ये सब साले नौटंकी कर रहे हैं। अब साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा और भड़ास तो इतनी भरी है, कुछ उल्टा सीधा भी मुंह से निकल जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो, कुछ बात सही लगी हो, आपके मन में कोई विचार आ रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।